Good morning class 5th. Welcome to maths class. स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियोस में हम चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब आज हम आते हैं एक्सरसाइज 5 पर। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4 तक सारे स्टूडेंट्स अपना वर्क फेयर नोटबुक में कंप्लीट करके रखेंगे। ओके, सो कम टू एक्सरसाइज 5. Question number 1 is write the smallest and greatest 6-digit numbers using the following digits. आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा 6-digit नंबर लिखना है यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। जो आपको डिजिट्स दी हुई हैं इनको यूज़ करके विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, कोई भी डिजिट उस नंबर में रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ये जो 6 डिजिट्स आपको दी हुई हैं इनको यूज़ करके आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखना है और एक भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, हियर इज योर क्वेश्चन। सी, अब आपको 5, 4, 3, 7, 1, 0 इनको यूज़ करके स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखनी है। तो अगर स्मॉलेस्ट लिखनी है तो आप स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे पहले लिखेंगे। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, आप सबसे छोटे नंबर को सबसे पहले लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें सबसे छोटा तो 0 है, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 0 को कभी भी फर्स्ट नंबर पर नहीं लिखते। अगर 0 को फर्स्ट नंबर पर लिख देंगे तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी और फिर वो नंबर 6 डिजिट का नहीं बन पाएगा, फिर वो 5 डिजिट का ही रह जाएगा। इसलिए 0 को हमेशा सेकंड प्लेस पे लिखते हैं। 0 के नेक्स्ट ग्रेट नंबर कौन सा है? 0 के नेक्स्ट तो 1 है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1, देन वील राइट 0। अब 0 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 और 0 हो गया। अब देखिए 5, 4, 3, 7 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3, तो हम लिख देंगे 3। फिर 5, 4, 7 में सबसे छोटा कौन सा है? 4, तो हम 4 लिख देंगे। फिर 5 और 7 में छोटा कौन सा है? 5, तो हम 5 लिख देंगे। और फिर 7। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 डिजिट नंबर बन गया है स्टूडेंट्स। कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ और ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बन गया। ठीक है, स्मॉलेस्ट मतलब पहले सबसे छोटी डिजिट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। इसी तरीके से अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हम सबसे बड़ी डिजिट देखेंगे। इसमें 5, 4, 7, 3, 1, 0 में सबसे बड़ी डिजिट है 7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील राइट 7। अब 7 के नेक्स्ट ग्रेटेस्ट कौन सी है? 5, तो हम 5 लिख देंगे। 5 के बाद ग्रेटेस्ट कौन सी है? 4, 3, 1, 0 में 4, तो हम 4 लिख देंगे। 4 के नेक्स्ट है 3, तो हम 3 लिख देंगे। देन 1 एंड देन 0। स्टूडेंट याद रहे, पीछे की साइड मतलब यूनिट प्लेस पे हम 0 लगा सकते हैं, लेकिन आगे की साइड अगर हमने 0 लगा दिया तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और फिर वो 6 डिजिट की बजाय 5 डिजिट नंबर ही रह जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? कम टू पार्ट बी। पार्ट बी में दे रखा है 9, 8, 3, 4, 5, 2। इन 6 डिजिट्स को यूज़ करके आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा स्टूडेंट्स। स्मॉलेस्ट बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट डिजिट अमंग देम। सो द स्मॉलेस्ट डिजिट इज 2, सो वील राइट 2। आफ्टर 2 द स्मॉलेस्ट डिजिट इज 3, सो वील राइट हियर 3. After 3, the smallest digit among the remaining number is 4, so we'll write 4.
4 के बाद क्या बचा 5, 8, 9। 5, 8, 9 में स्मॉलेस्ट डिजिट है 5, तो हम लिख देंगे 5। अब 9 और 8 में स्मॉलेस्ट डिजिट है 8, so we'll write 8 here and then remaining 9 will be right here. So you can see we have arranged the numbers, arranged the digits in increasing order, means smallest, smaller, smaller, smaller and greatest. इस तरीके से हम स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील राइट 9, greatest among them is 9. After 9 the greatest is 8. After 8 the greatest is 5. After 5 the greatest is 4. After 4 or between 3 and 2, 3 is greater, and then we'll write 2. So students, see, we have very easily made the smallest and the greatest digit numbers out of the given digits. हमने कितनी आसानी से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बना लिए अगर हमें डिजिट दे दिए जाएं तो। Students, simply we have to arrange the digits in ascending order for making the smallest digit number, and we have to arrange the digits in descending order for making the greatest number. अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना होगा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट बनाना है तो सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। और अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हमें डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका आज का होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1, हियर इज क्वेश्चन नंबर 1, अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स।